बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। फिर से हम लोग अब आ गए हैं। एक चैप्टर हम लोगों का चल रहा था जी, जिसका नाम था नियंत्रण एवं समन्वय, है कि नहीं। नियंत्रण को अंग्रेजी में हम लोगों ने क्या कहा था? कंट्रोल। और समन्वय को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, आप बहुत अच्छा लिख रही हैं। आप ही ने दिखाए थे अभी हमको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। आपका सेरिब्रम बहुत अच्छा है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मस्तिष्क का एक पार्ट है, ठीक है ना। और निश्चित तौर पर आपका बहुत अच्छा गतिविधि है। इतना बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हुए, आप लोग हैं जरा सा बताइए। तो इतने बच्चे में आप ही एक ऐसा बच मैंने है जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारे चीजों को आप मैंने एकदम पढ़ते हैं। इसका हमको प्रमाण मिल गया। चलिए, तो अब हम लोग नियंत्रण और समन्वय का देखिए। पढ़ाई में रिवीजन का बहुत बड़ा महत्व है। आप पढ़िए कितना ये मायने नहीं रखता है, आप रिवीजन कितना कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। तो आप पढ़ने से ज्यादा रिवीजन कीजिए। अगर आपको सक्सेस होना है तो पढ़ाई गई चीजों को कम से कम 2-4 बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, आप सक्सेस होइएगा। नहीं तो सोच रहे हैं कि पढ़ ले और बीटू सर इतना बढ़िया से समझा दिए है कि एक बार में याद हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अभी लगेगा कि हमको सब समझ में आ गया, लेकिन ठीक 2 दिन के बाद आप उसको भूल जाइएगा। समझे कि नहीं? जब तक आप रिवीजन उसका नहीं करते हैं तब तक आप खुद से देखिए ना भाई कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो रिवीजन आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। पढ़ने से ज्यादा सक्सेस अगर करना है तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका पढ़ा हुआ सक्सेस नहीं होगा। चलिए, नियंत्रण एवं समन्वय का आज हम पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है ना। आज हम लोग देख रहे हैं नियंत्रण में समन्वय का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने समझा दिया था कि पेड़ पौधों में नियंत्रण कैसे होता है, उनका समन्वय कैसे होता है। नियंत्रण माने उनका कंट्रोलिंग पावर, और समन्वय माने तालमेल के साथ। कैसे? तालमेल के साथ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में, जिस पर पहले फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा कर दिया था इसका, है कि नहीं। और आप वीडियो देख लीजिएगा पहले वाला, उसमें बहुत बढ़िया से चर्चा किया हुआ है। और उसमें हम बताए थे कि जंतुओं में जो है नियंत्रण एवं जो समन्वय की जो प्रक्रिया होती है, देखिए ध्यान से। हम लोग सीख रहे हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय को जब देखिएगा तो इसमें आपको मिल जाएगा 2 तरह से नियंत्रण एवं समन्वय होता है। एक होता है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। एक तो होता है तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। तो एक बात समझ लीजिए, तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। और दूसरा बात होता है जंतुओं में समन्वय करने के लिए रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। आ गया समझ में? नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय की जो बात है, तो इसमें 3 चीज आते हैं। एक आता है ब्रेन। ब्रेन माने होता है मस्तिष्क। ब्रेन मीन्स क्या होता है? मस्तिष्क। दूसरा जो चीज आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड ये है उप प्रधानमंत्री, है कि नहीं। ब्रेन की अनुपस्थिति में, ब्रेन अगर दूसरी जगह बिजी है, तो अगर ये दूसरी जगह बिजी है तो उसके जगह पर ये काम करेगा। कौन? स्पाइनल कोड, जिसको मेरुरज्जु हम लोग कहते हैं। इसके बाद है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आ गई? और ये जो तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है ये बहुत जल्दी होता है ना। ये क्या होता है? बहुत जल्दी होता है। जबकि रासायनिक नियंत्रण एवं रासायनिक नियंत्रण समन्वय में हार्मोन आता है। क्या आता है? हार्मोन, जो आपके शरीर के वृद्धि को बढ़ाता है। शरीर के वृद्धि, जो बढ़ता हुआ वृद्धि उसको नियंत्रित करता है ना। आपके शरीर के अंगों को बढ़ाता है, उसको नियंत्रित करता है कि नहीं। तो ये हार्मोन है। और हार्मोन कैसे निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, जिस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग पहले क्लास में कर दिए थे। हम वहां से सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा। हम पहले इस चीज को देखेंगे तब इस चीज को पढ़ाएंगे। समझे कि नहीं समझे? हम लोगों के शरीर में 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, है कि नहीं। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम बाहर निकलते हैं, और मिश्रित
मिश्रित ग्रंथि से जो है ना, वो क्या निकलता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों बाहर निकलते हैं, है कि नहीं। तो सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग जंतुओं में नियंत्रण को, बहुत तेजी से होने वाले जो नियंत्रण होते हैं, बहुत तेजी से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, वो हम लोग देखते हैं इससे। एक है, इसमें सबसे पहला चीज है ब्रेन, दूसरा चीज है स्पाइनल कोड, तीसरा चीज है तंत्रिका तंत्र। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र को, इसके बाद पढ़ेंगे ब्रेन को, और तब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में स्पाइनल कोड को। बात समझ में आ गई। अब देख लीजिए जैसा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या, तंत्र का निर्माण किससे होगा, तो अंग से होगा। बहुत सारे अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करेंगे। भाई अंगे न तंत्र बनाता है। जैसे मान के चलिए कि पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र का मतलब क्या, कि पाचन क्रिया में कितने अंग भाग ले रहे हैं। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में कितने तंत्र भाग ले रहे हैं, आ रहा समझ में। अब यहाँ पे तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में कितने अंग भाग ले रहे हैं। तो भैया आप याद आपको होगा कि बहुत सारे कोशिका आपस में मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे उत्तक मिलकर के क्या चीज का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और अंग से क्या काया बनता है, और अंग भी अंग तंत्र बनाते हैं, और शरीर में है ना तंत्र का काम करते हैं, सिस्टम का काम करते हैं, है कि नहीं। जैसे पाचन क्रिया है, तो पाचन क्रिया में दांत की जरूरत है, जीभ की जरूरत है, लार ग्रंथि की जरूरत है, उसके बाद एसोफेगस की जरूरत है, पेट की जरूरत है। पेट भी 3 भाग में बटा हुआ है ना, किसमें कार्डियक में है, तो फुंडिक में है, तो पाइलोरिक में है, तो छोटी आंत है, बड़ी आंत है। फिर उसका सहायक भाग है जिसको हम लोग कहते हैं लीवर, पेनक्रियाज, बड़ी आंत, है ना, रेक्टम, सारा चीज मिल करके ही ना पाचन क्रिया, पाचन तंत्र को बनाता है। तो तंत्र के निर्माण में बहुत सारे अंग काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र, है कि नहीं। अगर आप मनुष्य हैं तो इसका एक कमाल है कि आपके पास ब्रेन है ना। अगर ब्रेन नहीं होगा तो आप भी बिल्कुल जानवर हो जाएंगे। सर जानवरों में दिमाग होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, एक्टिव कम मात्रा में होता है, समझे कि नहीं। मानव में ये चीज ज्यादा होता है। तंत्रिका तंत्र क्या कैसे बनता है भाई, तो तंत्रिका तंत्र या ब्रेन कह सकते हैं या स्पाइनल कोड कर सकते हैं, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। तो जब हम लोग तंत्रिका की बात कर रहे हैं तो इसकी सबसे छोटी इकाई होगी कोशिका, तो उसको बोलेंगे तंत्रिका कोशिका। क्या बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाओं की जो कोशिकाएं होती हैं आपस में मिलकर के क्या बनाती होंगी, तंत्रिका उत्तक। और तंत्रिका उत्तक आपस में मिलकर के क्या बनाती है, तंत्रिका तंत्र। यानी कि तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा स्वरूप क्या हो गया, तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका को ही हम लोग नाम देते हैं न्यूरॉन का। किसका नाम देते हैं, न्यूरॉन का। यानी कि तंत्रिका कोशिका जो है, तंत्रिका कोशिका जो है आपस में मिल करके क्या बना देगी, तो ये आपस में मिल करके तंत्रिका उत्तक का निर्माण करेगी। और यही तंत्रिका उत्तक आपस में मिलकर के क्या चीज का निर्माण कर देगा, तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर देगा। यानी कि हमको पढ़ना है क्या चीज के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में। यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है उसकी सबसे छोटी इकाई तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन। हमारे शरीर में न्यूरॉन्स बहुत संख्या में है ना। हमारे शरीर में न्यूरॉन क्या है, बहुत संख्या में है। आ रहा समझ में। और न्यूरॉन जब बहुत संख्या में है तो भैया हमको न्यूरॉन समझना होगा, तो हमको बहुत संख्या की जरूरत नहीं है, हम एक न्यूरॉन को बाहर निकालेंगे। और एक न्यूरॉन पढ़ लीजिएगा तो आपके शरीर में जितना न्यूरॉन होगा सब इसी तरह से होगा। क्लियर हो गए। तो यहाँ से हम न्यूरॉन को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बाहर। तो न्यूरॉन को बाहर किया जाए, तो यहाँ से जब हम न्यूरॉन को बाहर करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि या तो इसको हम छोटा कर दे और साइड में लगा दे। आ जाइए इधर, आ जाओ बाबू, देखिए साइड कर दिए। अब हम लोग क्या चीज पढ़ लेंगे, न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेंगे, न्यूरॉन। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं न्यूरॉन। बहुत सारे न्यूरॉन में से न्यूरॉन को ही कहते हैं तंत्रिका कोशिका। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका कोशिका है। यानी कि ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन। हो गया, समझ में आ गई बात। अब उतना सारा न्यूरॉन में से एक न्यूरॉन को बाहर किए, उतने सारे न्यूरॉन में से क्या किए, एक न्यूरॉन को बाहर किए। पहले उसकी आकृति देख लेते हैं कि कैसी है कि नहीं। तो आप आकृति को देख लीजिए। आपको हम इमेज भी कल बताए थे, है ना, जो हम आपको क्या बोलते हैं, नेट से डाउनलोड करके दिखा दिए थे कैसे होता है। लेकिन आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए
सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में हम लोग सीख लेते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। इसकी आकृति तारानुमा टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? तारानुमा टाइप का होता है। देख रहे हैं ना, इस टाइप की आकृति बनती है। एक मिनट, इसकी आकृति ऐसी ही होती है लगभग लगभग, है ना। देखिए ध्यान से, होता क्या है कि इसकी आकृति बिल्कुल तारानुमा टाइप का होता है। याद रखिएगा, इसकी आकृति कैसी होती है? तारानुमा टाइप का होती है। आपको लग रहा है कि स्टार टाइप का ही बना हुआ है? स्टार टाइप का रहता है, जिसका एक भाग ही सबसे बड़ा होता है, ये वाला, है ना। बाकी सब तो देखिए छोटा छोटा भाग है कि नहीं है। तो न्यूरॉन की आकृति कैसी होती है? तारा टाइप की होती है ना। आई सब देखिएगा झालर मालर इस तरह से लटका हुआ रहेगा सब में, नुकीला वाला पार्ट में। ये झालर मालर नहीं है, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स है। ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है? डेंड्राइट्स है। देख रहे हैं ना, ये क्या है? डेंड्राइट्स। देखिए ध्यान से, ये क्या है मेरे भाई? डेंड्राइट्स। देखिए ये सब डेंड्राइट्स है। अगर ये ज्यादा नीचे की ओर नहीं रहता तो ये भी इस तरह से निकला हुआ रहता, लेकिन यह इसका एक जो पार्ट होता है वो काफी बड़ा होता है। तो सबसे पहले आप तारानुमा आकृति बनाएंगे और तारानुमा आकृति के बाद आपको क्या है? ये सब डेंड्राइट्स हैं। इसके डेंड्राइट्स क्या है? तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, तो यहाँ से इसके ठीक बगल में तंत्रिका एक और दूसरा न्यूरॉन जो है वो, है ना, सटा हुआ तो नहीं रहता है, थोड़ी दूरी पर रहता है। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्रिका तंत्र हैं, है ना, और तंत्रिका तंत्र ही संवेदना को, आपके मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। समझे कि नहीं? कोई बात आपको मच्छर बैठ गया है तो इस मच्छर को बैठने की सूचना तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही। तंत्रिका काहे सुपनेखा बनल है जी? हाँ, तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका कोशिका जो है ना, वह दूसरे तंत्रिका कोशिका को भेजता है, दूसरा तीसरा को। तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को, दूसरा तीसरा को, तीसरा चौथा को, चौथा को पांचवा को, पांचवा छठा को, और इस तरह से आपका मैसेज पहुंच जाता है ब्रेन में। समझे कि नहीं? और बहुत तेजी गति से विद्युत आवेग की तरह ही फैलता है। तो मच्छर का बैठना, तुरंत भर में यह सूचना ब्रेन को मिल जाना कि यहाँ पे मच्छर बैठ गया। ब्रेन उसके बाद तुरंत कार्रवाई करता है, दाहिना हाथ को आदेश देता है कि फटाक से उसको पीट दो। फटाक से इसको मारते हैं, देखते हैं खून निकल गया, मर गया मच्छर, साफ कर देते हैं। ये सब ब्रेन का कमाल है। समझे कि नहीं है? सब क्या है? ब्रेन का कमाल है। तंत्रिका अगर कोशिका न्यूरॉन काम नहीं कर रहा है, जैसे कभी कभी आपके पैर में झुनझुनी भर जाता है, जब झुनझुनी भर जाएगा तो आपका तंत्रिका जो कोशिका है वो काम करना बंद कर दिया। अब क्या है? अब यहाँ की सूचना ब्रेन को जा ही नहीं रही है, तो उस समय इधर चुटियों काटिएगा तो आपको पता होता नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा? तंत्रिका कोशिका बेहोश हो गया, है ना, मैसेज वहां तक नहीं पहुंच रहा है ब्रेन तक, झुंझुनी भरा हुआ है ना, सब बाधा रास्ता में पहुंच गया। तो बाधा जब पहुंच गया तो जो मैसेज जाना चाहिए दिमाग को जा नहीं पा रहा है। तो इधर का, है ना, पैरे हम लोग से नहीं रखा रहा है, काहे लंगड़ा के चल रहे हैं भाई? झुंझुनी भरल है कि नहीं? हाथ में नहीं काम कर रहा है। जैसे जब झुंझुनी भरता है देखते हैं हाथ काम करता है आपका, क्योंकि उसका कनेक्शन ब्रेन से हट गया। और कनेक्शन जब ब्रेन से हट जाएगा तो वह काम करने आपके हाथ को, आपके पैर को नहीं देगा। आ गया समझ में? तो याद रखिए, यहां तक की मैटर को समझ में आ गया बात आप लोगों को? यह जो आकृति है जिसको तारानुमा बार बार आप लोग आकृति कहते हैं, यह तारानुमा आकृति को ही हम लोग साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोन। इस आकृति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोन। तो इस आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? साइटोन। कोई दिक्कत? जोर से बोलिए। ये क्या लगा हुआ है? डेंड्राइट्स। सर इतना बड़ा होता है? अरे भैया, कोशिका तो बहुत छोटी होती है ना। कोशिका कैसी होती है? बहुत छोटी। हमने पहले ही कहा कि न्यूरॉन्स बड़ी मात्रा में है और वो कोशिका है बहुत छोटी होंगी। हम उसमें से एक को निकाल के बड़ा करके आपको बता रहे हैं। उतना इतना बड़ा बड़ा एक कोशिका होगी तो आपका शरीर में कितना बड़ा है कि नहीं? हम तो उतना सारा कोशिका में से एक को निकाल करके बता रहे हैं कि भैया देखिए न्यूरॉन ऐसा होता है, उसको बड़ा कर दीजिए, पूरा जैसे
मान के चलिए कि आप ढील निकालते हैं तो भी बहुत बड़ा है, माने आप उसको देख पाते हैं। कोशिकाओं को हम देख नहीं पाते हैं, बहुत छोटी होती है, उसको हमने बड़ा किया है। अब बड़ा करके ऐसा बना रहे हैं कि देखिए एक को निकाल करके बता रहे हैं कि इसमें सब रहता है, लेकिन कोशिका है बहुत छोटी होती है इसकी आकृति। क्लियर हो गया? तो ये देखिए साइटोन है, डेंड्राइट्स हो गया। अब देखिए अगर कोशिका है तो कोशिका के बीच में नाभिक न होता है जी। तो निश्चित है कि इसके बीच में नाभिक होगा, यानी कि बीच में क्या होगा? केंद्रक होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? केंद्रक। ये जब कोशिका है तो इसके अंदर में तो द्रव भरे रहेंगे ना, इसके अंदर में तो द्रव न भरे रहेंगे मेरे भाई। आप पढ़े हैं ना कि कोशिका जब पढ़ाए होंगे तो कोशिका में जो द्रव पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोशिका द्रव। तो ये जो द्रव्य है ये द्रव्य भरे रहते हैं इसमें। इन कोशिकाओं में क्या भरे रहते हैं? द्रव्य। क्या भरे रहते हैं? द्रव्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इसको बोलते हैं केंद्रक। यहां तक समझ में आ गया? जब यहां तक समझ में आ गया तो आप बहुत चीज को समझ रहे हैं। तो कोशिका द्रव्य तक आप समझ में आ गया। अब देखिए सबसे लंबा हिस्सा तो ये है, ये सब तो यहां से सबका नोड निकल गया, माने नोड कहिए नहीं, इसको डेंड्राइट्स निकला हुआ है। लेकिन ये वाला पार्ट बहुत हिस्सा है। ये जो आप साइटोन देख रहे हैं, साइटोन माने तारानुमा आकृति देख रहे हैं, है कि नहीं? साइटोन किसको बोलेंगे? इस तारानुमा आकृति को बोलेंगे। समझे कि नहीं? न्यूरॉन की आकृति कैसी होती है? तो वो साइटोन है, तारानुमा आकृति है। तो इसका जो सबसे बड़ा साइटोन है, सबसे बड़ा जो आकृति है, सबसे बड़ा जो ढांचा देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग कहते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये सबसे लंबा भाग होता है। इस भाग का पूरा भाग का नाम क्या है? एक्सॉन। इसको क्या बोलेंगे? एक्सॉन। क्या पढ़ेंगे इसको? एक्सॉन। क्लियर हो गया? और इस एक्सॉन को जब हम आगे देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा होगा, जैसे 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 आएगा वो धीरे धीरे पतला होता जाएगा। क्या होते जाएगा? पतला होते जाएगा। और यहाँ पर आकर के आप देखेंगे कि यहाँ से यह इस टाइप से बटा हुआ रहेगा। कैसे ही बटा हुआ है? उसी टाइप से यह बटा हुआ है, देख रहे हैं? इसी टाइप से ही बटा हुआ है। यहाँ से ऐसे ऐसे सब निकला हुआ है, ये बटा हुआ है। और यहाँ पर गांठें पड़ जाती हैं। ये सब क्या है? गांठ है। क्या है? गांठ है। इन गांठों को हम लोग क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन गांठ कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन गांठ। सूत्र युग्मन गांठ। क्या बोलते हैं? सूत्र युग्मन गांठ। ये सूत्र युग्मन गांठ होता है जहां से ये होते हैं। और इसके ठीक थोड़ी सी दूरी पर फिर से एक न्यूरॉन होते हैं। इसके ठीक दूरी पर माने थोड़ा सा गैपिंग्स होता है ना? दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है? थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा जगह खाली होता है। उस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं? सिनैप्स। आ रहा है समझ में? तो सर जब जब दोनों आपस में टच नहीं करता तो संवेदना आगे कैसे बढ़ता है? वो भी बताएंगे। सारा चीज को बारी बारी से पहले इसको समझ लीजिए। ये सूत्र युग्मन गांठ इसको बोलते हैं। इस गांठ को क्या बोलते हैं? सूत्र युग्मन गांठ। अब यहां से देखिए, इस गांठ से भी क्या है? तो ऐसे ऐसे निकलते हैं, देख रहे हैं ना? ऐसे ऐसे आपका निकला हुआ रहेगा, ये गांठ से निकला हुआ रहेगा। थोड़ा सा इसको छोटा करें, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। यहां से भी इस तरह से इस गांठ से निकला हुआ रहता है। ऐसे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यहाँ पे है डेंड्राइट्स निकले हुए रहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे जो लंबा भाग है उस भाग को हम लोग क्या कहा है? एक्सॉन। क्या बोल रहे हैं इसको? एक्सॉन। इस एक्सॉन के बाहरी परत पर मांसपेशी की एक परत जमी हुई रहती है। क्या जमी हुई रहती है? मांसपेशी की एक परत। इस टाइप से, कलर थोड़ा सा बदल देते हैं। मांसपेशी की एक परत जमी हुई रहती है इस टाइप से, जिसका आगे का भाग है ना, जहां पे अंतिम करता है वहां पे थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ रहता है। फिर यहां से निकलेगा इस तरह से, देख रहे हैं ना?
फिर यहाँ पे सिकुड़ेगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से बाहर निकलता है, फिर यहाँ से निकलता है, ऐसे 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 रहता है सर, है कि नहीं। तो इस जो भाग है माने जो एक जॉन के ऊपर में जो मांसपेशी की परत लगी हुई रहती है, इस मांसपेशी की परत को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं इसको? माइलिन शीथ। तो हम इस साइड में इसको लिख देते हैं, इसका नाम है माइलिन शीथ। नाम याद रहेगा? ये आपके मौसा का नाम थोड़ी है कि बहुत सीधा रहेगा, ये बायोलॉजी का नाम है माइलिन शीथ, है ना। या इसी को कहते हैं हम लोग मेडुलरी शीथ। क्या बोलते हैं? मेडुलरी। तो घरे के नाम नहीं ना है कि बहुत आसानी से रहेगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो का है चिपका ले सही फेविकॉल से होठ के, थोड़ा बोलिए इसको क्या नाम है? माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ। आ रहा है समझ में? बायोलॉजिकल नेम है, थोड़ा टेढ़ा रहेगा, समझे कि नहीं। लेकिन टेढ़ा को सीधा करना है तो हम है ना सीधा करने, सीधा कर दे रहे हैं। 5 बार बोलो इसको, माइलिन शीथ। क्या माइलिन शीथ? अरे भैया, एक जॉन के ऊपर में बाहरी परत पर मांसपेशी की एक परत जमी हुई रहती है, उस मांसपेशी की परत को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? सुनाई नहीं दे रहा है? वीडियो में लग रहा है कि 10 गो बच्चा पढ़ रहा है। अरे ऐसा बोलो कि हाँ लगे कि हाँ 100 गो बच्चा पढ़ रहा है। जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? हाँ, अब लगा कि है, तो एक बार आओ बोल दो जरा सा। याद हो गया? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। जब माइलिन शीथ, ये जो मांस की जो पेशियां बनी हुई रहती है वो ऊपर में रहता है, और फिर से इसको कवर करने के लिए एक और परत रहता है। इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर में भी एक और परत जमा हुआ रहता है, इस ढंग से। देखिए कैसे, इस ढंग से, देख रहे हैं ना, इस ढंग से एक और परत जमा हुआ रहता है। देखिएगा ध्यान से, इस तरह से एक परत और जमा हुआ रहता है, देख रहे हैं ना। ऐसे एक और परत जमा हुआ रहता है जो लाल रंग से दिए हुए। सबसे पहले एक जॉन के बाहरी दीवारों पर एक परत जमा हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ, और उस माइलिन शीथ पर भी एक और परत ऊपर से उसको ढके हुए रहता है, उस परत को कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? न्यूरेलेमा। क्या कहते हैं? न्यूरेलेमा। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरेलेमा। बहुत अच्छा, क्या बोला था जी? बढ़िया पढ़ता है ये, कॉपिया में से देख के बोल रहा है रे। न्यूरेलेमा। क्या बोलेंगे इसको? न्यूरेलेमा। ये न्यूरेलेमा है। समझ में आ गई बात? और इसके बीच में भी, इनके बीच में कुछ कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में कुछ कोशिकाएं होती हैं, देख रहे हैं ना। इनके बीच में कुछ कोशिकाएं होती हैं, इनके बीचों में कुछ कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं जरा सा बताइएगा तो। ये जो कोशिकाएं हैं इनको बोला जाता है श्वान कोशिका। कौन सी कोशिका? श्वान कोशिका। आ रहा समझ में? इसको क्या बोलते हैं? श्वान कोशिका। समझ में आ रहा है? तो श्वान कोशिका कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखिए जरा सा, माइलिन शीथ यहां पर आकर के सिकुड़ गया, माइलिन शीथ यहां तक आकर के सिकुड़ गया, फिर यहां देखिए सिकुड़ गया, फिर यहां सिकुड़ गया, यहां सिकुड़ गया, यहां सिकुड़ गया, यहां सिकुड़ गया, देख रहे हैं ना, सिकुड़ जा रहा है। तो जहां पे ये आकर के सिकुड़ा है, कौन? माइलिन शीथ। उस जगह को, है ना, जहां पे आकर के माइलिन शीथ सिकुड़ गया है, तो सिकुड़ा हुआ भाग को जहां पे आकर के सिकुड़ गया है, इस
सिकुड़े हुए भाग को हम लोग बोलते हैं रेनवियर की नोड। क्या बोलते हैं? रेनवियर की नोड। रेनवियर की नोड, इसको क्या बोलते हैं? रेनवियर की नोड। आ रहा है समझ में? इसको बोलते हैं रेनवियर की नोड। बढ़िया समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सिकुड़ा, यहाँ भी सिकुड़ा, यहाँ भी सिकुड़ा, यहाँ भी सिकुड़ा, तो ये हो गया रेनवियर की नोड, ये भी हो गया रेनवियर की नोड। तो दो रेनवियर की जो दूरी होती है नोड की, इस दूरी को हम लोग कहते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्लियर हो गया? दो, जहां पे रेनवियर का नोड है, दो रेनवियर के नोड की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनोड। समझ में आ गया बात? और इस तरह से हमारा न्यूरॉन का फिगर तैयार हो गया। समझ में आ गया? अब देखिए होता क्या है। सर फिगर बना है, काम देखिए। अब आपके शरीर में 5 संवेदी अंग है जो संवेदना प्रकट करते हैं। आंख, देखने के बाद चक्कर पकड़ करने का मन करता है। आंख है ना संवेदी अंग। आंखों में प्यार हो जाता है, गाना सुने हैं ना? आंखिया मिलाऊं कभी अखिया चुराऊं, क्या तूने किया जादू। तो आंख संवेदी अंग है। क्या है? संवेदी। कान सुनता है, ये भी संवेदी अंग है, सुन करके ब्रेन को देता है, ये तेरा बारे में बोल रहा था ऐसे ऐसे। हाँ अच्छा अच्छा, होता है कि नहीं होता है? तो आंख, कान, नाक, आहा पूरी बुंदिया के धमक आवी थू हो, लगा कहीं हव व्यवस्था यार। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? का कल था ना रे, तू क्या नाम है उसका, दोनों एकदम भर भर खाया है रसगुल्ला बड़का बड़का, है कि नहीं? तो ये क्या है? नाक क्या क्या संवेदी, ये क्या है? संवेदी अंग। आ रहा समझ में? आंख, कान, नाक, जीव का तो खैर कहवे मत कीजिए, मीठा तीता खट्टा एकदम आहा, है कि नहीं? जीव नहीं रहेगा, कभी कभी सर्दी में या कभी कभी जर जाता है चाय से, तो उसका जो स्वाद कलिका होता है वो जर जाता है, तो कोई स्वाद लगेगा? नहीं नहीं। लेकिन जब ठीक रहता है तो देखते हैं ना, आहा मियाज बन गलू भाई, वाह खूब खलिए हुए एकदम, है कि नहीं? तो जीव भी क्या है? संवेदी अंग। तो आंख, कान, नाक, जीव और त्वचा, है कि नहीं? भाई त्वचा फिर कहना ही नहीं है कि नहीं? सब तो त्वचा पर डिपेंड है जी। पसीना बाहर निकालने के लिए क्या है? त्वचा है ना? चमड़ी अगर उजली है तो आप गोरे हैं, चमड़ी अगर काली है तो आप सांवले हैं, है कि नहीं? और हम लोग जाते भी हैं कहीं भी देखने के लिए, शादी विवाह के माहौल में, है ना? तो हम लोग क्या देखते हैं ना, लड़कियां सुंदर है, का है? त्वचा सुंदर है उसकी, त्वचा सुंदर है तो सुंदर, त्वचा करिया है तो सांवला। आ रहा समझ में ना? तो ये कितने अंग हो गए आपके? 5 संवेदी अंग, जो आपके शरीर में संवेदना पैदा करते हैं। जो आपके शरीर में क्या करते हैं? संवेदना पैदा, उद्दीपन पैदा करते हैं, संवेदना पैदा करते हैं। तो ये जो संवेदना है कि नहीं है? संवेदना है, इस संवेदना को इकट्ठा कौन करता है? आपके शरीर में चाय पीते पीते किसी को देख लिए, आहा, है कि नहीं? ये जो दिमाग में आया ये सब मैटर, है कि नहीं? मोबाइल से बतियाते हैं एकदम कान में लगा करके, खाई पी रे, तू दुबराल तो जा रही, भैंसिया के दुबराल कह रहा है, बताइए, है कि नहीं? तो स्थिति है, संवेदना प्रकट करता है। इस संवेदना को इकट्ठा कौन करता है? हम समझिएगा ध्यान से। इस संवेदना को इकट्ठा कौन किया? डेंड्राइट्स। कौन इकट्ठा किया? डेंड्राइट। पूरी संवेदना को इकट्ठा किसने किया? डेंड्राइट्स। संवेदना को ग्रहण कौन करता है? डेंड्राइट्स। याद हो गया? संवेदना को ग्रहण कौन करेगा? संवेदना को ग्रहण कर लिया, संवेदना का ग्रहण कर लिया,
संवेदना अंग कितना? 5। कौन कौन? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। समझ में आ गई बात? पूरी संवेदना सूचना को ले लिया और किसको दे देगा ये? तो भैया इसी में जाके ठूस देगा। किसमें? साइटोन में। साइटोन मीन्स क्या? तारानुमा आकृति। उसमें जाकर के क्या कर दिया? डाल दिया। आगे समझ में? डेंड्राइट्स ने आपकी संवेदना को इकट्ठा किया। भूख लगल है, अच्छा 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 अच्छा, उसको निकाला, किसको दे दिया? किसको दे दिया? साइटोन को दे दिया। और साइटोन जो है इस सूचना को अगर धीरे धीरे पहुंचाएगा, तब भूख अभी लगा है, अब पहुंचने में 2 घंटा समय लग जाएगा, तब तो आप खा लिए बढ़िया से। सबसे ज्यादा गति से, तो सबसे ज्यादा गति में किसका है? बिजली का। वहां जलाइएगा, फट से जल जाएगा। यहाँ वहां स्विच, यहाँ जला, है कि नहीं? ग्रिड में लाइन दिया, आपके यहाँ आ गया तुरंत भर में धड़ाक से। स्पीड बहुत तेज है कि नहीं है? तो साइटोन आपके संवेदना को विद्युत आवेग में बदल दिया। किसमें बदल दिया? विद्युत आवेग में बदल दिया। और यह एक जॉन से होते हुए, अब एक जॉन समझिए, ये लंबा वाला भाग, क्या चीज? लंबा वाला भाग। अरे यही ना लंबा वाला भाग है रे। एक जॉन से होते हुए इस गांठ से, है ना, दूसरे न्यूरॉन में उसको भेज दिया। अब दूसरा न्यूरॉन का भी डेंड्राइट्स लिया, साइटोन को दिया, वहां से उछला कूदा, तीसरका को, चौथा को, पांचवा को, छठा को करते करते आपके ब्रेन को पहुंच गया। आपके ब्रेन में क्या हो गया? पहुंच गया। समझ में आ रही है बात? आपके ब्रेन में क्या हो गया? पहुंच गया। लेते देते पहुंच गया। अब स्थिति देख लीजिए, जरा सा नीचे समझते हैं। अब यहां पे दूसरा न्यूरॉन इसी तरह से देख रहे हैं ना, दूसरा न्यूरॉन इसी तरह से तैयार है। इसमें भी झालर मालर लगल है, मैंने डेंड्राइट्स लगल है। झालर मालर नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपको भी झालर मालर जैसा नंबर मिल जाएगा। मैंने झालर मालर के मतलब क्या? डेंड्राइट्स। ये भी आगे बढ़ा हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये भी आगे इसे निकलेगा और फिर इसमें भी गांठें 3 इसी तरह से बनेगी, है ना, जिससे क्या है? इस तरह से, जिससे इस तरह से निकलेगा। फिर समझ में आ रही है कि नहीं? फिर इसके यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, मैंने इस तरह से बना हुआ रहेगा, देख रहे हैं ना, मैंने तारा। और फिर यहाँ भी तारानुमा टाइप का बना हुआ रहेगा। मैंने ये काफी संख्या में होते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन देखिए यहाँ पे इसके बीच में और इसके बीच में खाली जगह है। देखिए क्या है? खाली जगह। क्या है? खाली जगह। इस खाली जगह को क्या कहते हैं? सिनैप्स। क्या कहते हैं? सिनैप्स। इस खाली जगह को सिनैप्स कहते हैं। तो कोई ना कोई चीज भरल रहेगा ना उसमें। इसमें भरा हुआ रहता है सोडियम। क्या भरा रहता है? सोडियम। क्या भरा रहता है? सोडियम। तो 2 न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं? उसमें क्या भरा हुआ रहता है? क्या भरा रहता है? सोडियम। 2 न्यूरॉन के बीच में कौन सा द्रव्य, कौन सा पदार्थ भरा रहता है? सोडियम की प्राप्ति किससे होगी? तो नमक जाके अब चाट करके आइए, तब ना। हाँ, तो नमक मिलेगा, नमके में से ना सोडियम मिलेगा जी। तो नमक उठा लीजिए भर बकोटा, चाटते रहिए, पानी पीते रहिए, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गई कि नहीं बात है? हाँ, जैब जल्दी है कि नहीं? यहाँ पे सोडियम जो आपको खाना में नमक का प्रयोग करते हैं, उस नमक के प्रयोग से जो सोडियम की प्राप्ति आपके शरीर में होती है, वो न्यूरॉन्स के बीच में सोडियम काम करता है। और सोडियम यहां तक जब संवेदना पहुंचता है, तो यहां के बाद जो लिक्विड के तौर पर यहां पे सोडियम रहता है, यही सोडियम इसको ट्रांसफर कर देता है दूसरे न्यूरॉन में। वही फिर वहां पे सोडियम तीसरे न्यूरॉन में, चौथे न्यूरॉन में, यहां से निकाल करके इसको देने का काम करता है। आ गया समझ में?
तो याद रखिएगा सोडियम आपके ब्रेन में बहुत जरूरी है, ताकि ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ब्रेन के अंदर में जो नसें हैं वो क्या है, जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, न्यूरॉन है। कोशिकाएं हैं उसको क्या बोलेंगे, न्यूरॉन। और न्यूरॉन में सेल डिवीजन होता नहीं है, आप लोग पढ़े हैं। न्यूरॉन में सेल डिवीजन होता है, न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है, याद रखिएगा। यानी कि अगर चोट घाट लग गया तो जल्दी ठीक नहीं हो। सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। चोटों लग जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, स्वतः ठीक हो जाएगा। लेकिन न्यूरॉन में चोट लग जाएगा तो स्वतः ठीक नहीं है ना, वो ठीक हो भी नहीं करेगा, क्योंकि वहां सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता। आगे समझ में। सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाए उसी को कहते हैं कैंसर। जब किसी पार्ट में, हमारे शरीर के किसी भी अंग में कोशिका का विभाजन हद से ज्यादा हो जाए तो वह क्या हो जाता है, कैंसर। तो सर जब ब्रेन में न्यूरॉन पाए जाते हैं तब तो ब्रेन में कैंसर होना नहीं चाहिए, तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है, ट्यूमर कैसे हो जाता है। तो बात समझिए, न्यूरॉन्स में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, अच्छी बात है, लेकिन ब्रेन में सिर्फ न्यूरॉने तो नहीं पाए जाते हैं ना। हाँ, 90% ये होते हैं। आपके ब्रेनों में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, बड़ी मात्रा में न्यूरॉन पाए जाते हैं। और 10% के आसपास में एक सेल है जिसका नाम है, कोशिका है जिसका नाम है गैलियल सेल। कौन सा सेल, गैलियल सेल। और गैलियल सेल में कोशिका विभाजन होता है, गैलियल सेल में कोशिका का विभाजन होता है, न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता। तब तो बड़ा निश्चिंत हो जाते हैं हम लोग कि जब ब्रेन में न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है तो कैंसर का तो खतरे नहीं रहता। तो सर ट्यूमर हो जाता है कैसे, कैंसर फिर कैसे हो जाता है। हम लोग सुनते कि ब्रेन ट्यूमर से व्यक्ति मर गया, तो समझिए मैटर को, बढ़िया से दिमाग लगा के समझिए कि ब्रेन में न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, लेकिन ब्रेन में 2 तरह की कोशिकाएं हैं। 90% से ऊपर कोशिकाएं न्यूरॉन होती है, ये भी तो कोशिका ना है जी। अरे भैया, सबसे छोटा तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा इकाई न्यूरॉन यानी कि कोशिका, तंत्रिका कोशिका। समझ में आ रही बात। इसका जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा एकदम छोटे जाके जन्म लिया, तो बच्चे न है और उसका नाम हम रख दिए किट्टू। उसका नाम क्या रख दिया, किट्टू। किट्टू कहिए, चाहे बिट्टू कहिए, चाहे चिट्ठू कहिए, जो आपका मन है, लेकिन है तो जन्म करके बच्चा। और भैया तंत्रिका की जो सबसे छोटी इकाई है तो कोशिका, नाम आप उसका न्यूरॉन रखिए, चाहे उसका नाम नेफ्रॉन रखिए, चाहे उसका नाम एटू पेटू कुछ रखना है रख दीजिए। आपने न्यूरॉन रखा, हम न्यूरॉन जान रहे हैं, न्यूरॉन कोशिका ही तो है और वहां पर डिवीजन नहीं होता। लेकिन 10% के आसपास में उस ब्रेन के अंदर में गैलियल सेल होता है और वह गैलियल सेल कोशिका का विभाजन करता है। और गैलियल सेल जब कोशिका का विभाजन हद से ज्यादा करेगा, कैसे करेगा, हद से ज्यादा करेगा, तो ब्रेन क्या हो जाते हैं, पहला स्टेज में ट्यूमर पैदा करता है और ट्यूमरे आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और मर जाता है। दूसरा स्टेज उसका कैंसर है कि नहीं। तो आदमी ट्यूमरे तक नहीं संभल पाता है, ट्यूमरे में टे बोल जाता है, तो कैंसर होने का बातें कहां से आ गया, है कि नहीं। तो आदमी कहता है कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया, समझे कि नहीं। तो ब्रेन में जहां ट्यूमर हुआ, आपके दिमाग का नस फट गया, कोशिकाएं टकरा गई, खत्म कहानी। ट्यूमर में ही आदमी जान दे देता है, समझे कि नहीं। तो ब्रेन में ट्यूमर ना हो इसलिए गैलियल सेल में कोशिका का विभाजन हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। न्यूरॉन में तो कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है, एकदम श्योर सी बात है, इससे आपको दिक्कत नहीं है, खत्म हो जाएगा। ब्रेन में इसीलिए है कि ब्रेन में कभी भी चोट लग जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं,
तो आदमी कहता है न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, मैंने न्यूरॉन, न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, जो न्यूरॉन के बारे में जानता हो, समझे कि नहीं, यही न्यूरॉन। और न्यूरॉन के बारे में जो जान रहा है उसका अध्ययन न्यूरोलॉजिस्ट है कि नहीं, है ना, इसकी पढ़ाई न्यूरोलॉजी, डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं। कहा भाई ब्रेन चेक करेगा ये, है कि नहीं। तो ब्रेन में वहां जब चोट लग जाएगा ना तो बड़ा खतरा है, छीके नहीं होता है, न्यूरॉन कोशिका का विभाजन करता ही नहीं है, और कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो शरीर का अंग आपका सही नहीं होगा, है कि नहीं। इसलिए ब्रेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बचा करके आदमी कहता है ना कि एक छोड़ के धर के कुछ दे, खाली ब्रेनमा छोड़ के मारिए, इतना दूर छोड़ दिए मार के नीचे पार दे, हम समझ लेबू, केस लड़ लेबू, कहता है कि नहीं कहता है, बोलिए। अब समझ में आया काहे बचा के मारने के लिए कहता है, जिस कहता है बायोलॉजी पढ़ ले है यहाँ से कि ब्रेनमा छोड़ के मारो, क्योंकि वो जानता है कि ब्रेन में एक बार मार दीजिएगा कस के, पूरा एकदम उठा करके मार खंती से होंक दीजिएगा, उसको जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, गया काम से, चूंकि न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन। इसीलिए ब्रेन पर जहां मारे, माथा पर जहां ठोक दिए तो केस बनेगा 302, है कि नहीं, धारा लग जाएगा। जान से मारने की कोशिश की गई, और जान से मारने की कोशिश इज इक्वल टू लगभग जान से मार देना, इसलिए जहां 302 लगा है ना, 307 है ना, 302 तो हत्या हो गया ना जी, 307 जहां लगा, धारा 307 जहां लगा, गए काम से, जाइए अब जेल में रहिए आराम से। मारने का साजिश कर रहा था ना, माथा पर मारा है, मतलब जब जाने मारिए रहा था तो बच गया भाग से, अरे समझे, हे जान से मार दिया एकदम ही। सोच लीजिए माथा पर किसी का ठोके, सर पर जहां लाठी से प्रहार किए, भैया केस आपका जाइएगा जेल, निश्चित जाइएगा। इसीलिए लोग कहता है कि यहाँ दूर छोड़ के मारो कि केसवा कमजोर हो जाए, कि नहीं, जान से मारने की साजिश नहीं थी, इसको खाली पीटने की साजिश थी, लेकिन पिटा गया ज्यादा तो हाथ को टूट गया, मरा नहीं ना, है कि नहीं। इसीलिए आदमी कहता है कि मथवा छोड़ के मारो इसको। आप देखिए मोटरसाइकिल पर पहन करके जाते हैं ना बड़का माथा, पुलिस अगर नहीं पहन करके जाइएगा तो क्या करेगा, फाइन, क्या करेगा, फाइन। एक्सीडेंट हो, गोड़ टूट जाए बन जाएगा, हाथ टूट जाए बन जाएगा, आंख फूट जाए दूसरा आंख लग जाएगा, लेकिन अगर ब्रेन फट जाएगा दूसरा ब्रेन, ब्रेन का ट्रांसप्लांट सुने हैं कहीं नो, उसका ब्रेन उठा के इसमें लगा दिया गया, और कहीं जो गलती से लगा दिया तब क्या होगा, अब ओकरा याद आएगा हमर मम्मी की, अगर ब्याहल के लग गया कुंवारे में ब्रेन, अब खोजी चलेगा कुंवारा लेगा कि अरे हमारे पत्नियां कहाँ है, तो तेरा ब्याह कहाँ हुआ है, तो केकर ब्रेन ठोक दिया हमरा मेरे। इसलिए ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है, उसको एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में ब्रेन नहीं लगता है, याद रखिएगा। क्योंकि ब्रेन आपका जो है से क्या है, यही मेन चीज है। ब्रेन में आप जो डाले हैं, चल गया दूसरे के पास से कॉल लगाना शुरू कर दीजिएगा, वो लगाएगा वो अपन वाले के पास, शरीरिया रहेगा दूसरा वाला, आ रहा है समझ में ना, तो मामला गड़बड़ा जाएगा फिर। अरे हम ही है, तू कहाँ है, हमारा ऐसा लगा हलन देखे में, तू ना समझ रहा, हमको ब्रेन में बदल दिया गया है है कि नहीं ये हो जाता है, इसलिए ब्रेन जो है दूसरे में नहीं लगाया जा सकता है। तो अब समझ में आ गई बात। तो इसको एकदम मेमोरी को अगर एकदम तेज रखना है, एकदम दिमाग सही से काम करे, तो सोडियम आपके शरीर में, ब्रेन में बहुत जरूरी है। क्योंकि दो न्यूरॉनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दोनों न्यूरॉनों के बीच के गैप्स को क्या कहते हैं, सिनेप्स, और उसमें क्या चीज भरा रहता है। तो इस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में क्या करते हैं, अपनी संवेदना यानी कि सूचना को भेजते हैं। दूसरा किसमें भेजेगा, तीसरा में, तीसरा किसमें भेजेगा, चौथा में, और यह अनंत बहुत सारे है ना न्यूरॉनों से होते हुए हमारे ब्रेन तक के सूचना पहुंच जाती है, और इस तरह से न्यूरॉन यहीं पे स्टॉप। समझ में आया। तो जरा एक बार फिर से बता दीजिए कि न्यूरॉन क्या है, तो बोलिए तंत्रिका कोशिका है। क्या है ये, तंत्रिका कोशिका को ही क्या बोलते हैं, न्यूरॉन।
इसकी आकृति कैसी होती है? इस तारानुमा आकृति को क्या बोला जाता है? ये सब जो लगा हुआ है सब क्या है? ये क्या है? इसके बीच में क्या भरा हुआ है? सबसे लंबा जो है इसमें उसको क्या बोलते हैं? एक जॉन के बाहरी दीवार पर जो परत है मांसपेशी की उसको क्या बोलते हैं? उसके भी ऊपर एक परत लगा हुआ उसको क्या बोलते हैं? न्यूरीलेमा। क्या चीज? जोर से बोल। हाँ, मौसी का नाम ना है, यह मांसपेशी की परत का नाम है। उसको जरा कि हमारे मौसी का नाम है। बढ़िया से टाइट रहो, है कि नहीं? क्या नाम है इसका? रे रुक जाओ, क्या नाम है उसका? माइलिन शीथ के ऊपर जो परत है उसका क्या नाम है? जोर से बोलो। न्यूरीलेमा। ताऊ का लेमा। बैठ जा। और इन दोनों के बीच में जो कोशिका है उस कोशिका का क्या नाम है? श्वान कोशिका। ये एक जॉन ऊपर में चौड़ा धीरे 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 क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। और यहाँ पर क्या बनाता है अंतिम में? गांठ। उस गांठ को क्या कहते हैं? उस गांठ के बगल में क्या फिर से निकलता है? डेंड्राइट्स। और वो डेंड्राइट्स और दूसरा न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स है उनके बीच में जो गैपिंग है उसको क्या बोलते हैं? क्या भरा हुआ रहता है? डेंड्राइट्स का काम क्या है? जोर से बोलिए। संवेदना को ग्रहण कर। संवेदना ग्रहण करके कहां दे देगा? साइटोन किसके रास्ते निकल जाएगा? किस आवेग से? विद्युत आवेग से। कैसे? विद्युत आवेग से। दूसरे न्यूरॉन में कौन पहुंचा देगा? जोर से बोलो। सोडियम। समझ में आ गई बात? और चूंकि इसका आवेग इतना हाई होता है कि कोई काम आप देखिएगा, जैसे आपको कांटा गड़ा, तुरंत भर में मुंह से निकल गया, बाप रे बाप कांटा गड़ गया, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? तुरंत भर में सूचना दे दे कि भोंक दिया, है कि नहीं? जैसे कोई पीने चुभो दिया पीछे से, कौन भोंक दिया रे? तुरंत भर में सूचना चला जाएगा, है कि नहीं? कट गया तब देखे क्या चीज से कटा? शीशा से। हाँ, नहीं, शीशा से कट गया, उसकी भी सूचना मिल जाएगी। बगल में सांप है, क्या कहेगा कि मच्छरवानी मार दो? ब्रेन का भागो, आ गया तुम्हारा बाप, है कि नहीं? तो ये सब जितना भी ये सब ब्रेन का कमाल है। इतना सारा तंत्रिका कोशिका जो है, न्यूरॉन जो है एकदम पट 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 पट, इसीलिए कहे ना कि ये तंत्रिका कोशिका बिजली की रफ्तार की तरह है ना? इसलिए इसको विद्युत आवेग की तरह संवेदना पहुंचता है। अब देख लेते हैं ब्रेन, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग क्या देख लेंगे? अब देखिए यहाँ पे तंत्रिका तंत्र में हो गया। अब जरा सा देख लेते हैं किसको? ब्रेन को। देख लें, ये बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े। चलिए अब ब्रेन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? ब्रेन। ब्रेन है, ब्रेन आप लोग का भेजा है ना? कभी कभी डाउट रहता है यार। ब्रेन मीन्स क्या होता है? मस्तिष्क, दिमाग। भेजा ना कहता भेजा मत खो हमारा भाग, तो भेजा माने मस्तिष्क, है कि नहीं? दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग दिमाग, है कि नहीं? दिमागी बन जाओ लगाते लगाते, है कि नहीं? पगला जाओ। लेकिन बायोलॉजी में क्या लिखते हैं? मस्तिष्क, ब्रेन। ब्रेन के 3 हिस्से पढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से। पहल का क्या खोज रहा है वो? अब यहाँ देखो ना, ब्रेन पहल का देख रहा पढ़ाइए कहाँ है, अब नया पढ़ाई देखो। ब्रेन को कितने हिस्से में बांटेंगे? 3 हिस्सा में। ब्रेन 3 हिस्सा में है भैया, है कि नहीं? सबसे आगे का जो हिस्सा है उसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। और दूसरा जो बीच में है उसको क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। और तीसरा जो सबसे पीछे है, पश्च मस्तिष्क। इसके पहले का चीज थोड़ा सा देख लेते हैं, है कि नहीं? इसके पहले का चीज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले का चीज है तो मैंने इधर वाला चीज ना देखेंगे, तो इसको इधर कर दीजिए। जरूरत पड़ेगा बेटा तो थोड़ा बुला लेंगे हम, तो वैसे रहो साइड में। अब इधर चलते थोड़ा सा पहले, है कि नहीं?
तो ध्यान से समझिएगा, मस्तिष्क बाबू रे, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं? अगर ये फेल, दिमाग अगर आपका फेल है कि नहीं, जैसे कैसे दिल फेल कर जाता है, हार्ट क्या हो जाता है? फेल, है कि नहीं? तो हार्ट जो है, जैसे दिमाग अगर फेल, तो आपका एक जगह है पगल खाना, है कि नहीं? दिमाग काम तो कर नहीं रहा है, केकरा ही जाएगा, लंगटे घुस जाएगा, साड़ी पहन लेगा कि सूट पहन लेगा कि पैंट पहन लेगा, पता चलेगा जी? पगलन को पता चलता है? वो बेचारा को, ये मत समझिएगा, पागलों को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि है लंगटे घूम रहा, सारा दिमागे नहीं है। वो कहा जाता तो हमको लगता है कि थोड़ा दिमाग नहीं, सारा जान रहा है कि वो पागल है कि नहीं? तो उसके बारे में लगी थी कि पागले है। अरे भैया पागल ही है ना? दिमाग का काम करना नहीं इज कॉल्ड मैड, समझे कि नहीं? जब दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है तो क्या कहते हैं? पागल हो गया, पगला गया है, एकरा बुझाई थे पागल हो गए, पागल, एकरा बेड़ी पहनाओ, है कि नहीं? एकरा पगल खनवा में भेज, है कि नहीं? और आज के डेट में जाते मजनू के दिमाग खराब कैसे कर देता है लैला, है कि नहीं? कूद जाएंगे फान जाएंगे, सही में कूद जाता है, फान जाता है, पगला जाता है, दिमाग में फेल कर गया उसका, है कि नहीं? तो दिमाग को पागल नहीं बनने दीजिए, दिमाग को यूज कीजिए। कैसे? देखिए, ब्रेन जो है बहुत कोमल अंग है, ये कैसा अंग है? कोमल, और इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं? तो इसकी सुरक्षा के लिए याद रखिएगा, ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या हो गया तोरा रे? तू अभी आधा है, आधा भी है। ध्यान समझिए, ब्रेन जो है, ब्रेन आपका इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हर चीज जो करते हैं वो ब्रेन के इस्तेमाल से ही करते हैं। पढ़ने का काम ब्रेन नहीं रहेगा तो पढ़ पाइएगा? ब्रेन नहीं रहेगा तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियां बना सकते हैं, बड़े बड़े घर बना सकते हैं? ब्रेन बहुत जरूरी है, और ब्रेन समझ लीजिए कि इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको सुरक्षा देने के लिए आठ आठ हड्डियों का जोड़, समझ रहे कि नहीं, इसको सुरक्षा प्रदान करती है। उन 8 हड्डियों के जोड़, जहां पे 8 हड्डियां मिलकर के इसको सुरक्षा करती हैं, उसको कहते हैं क्रेनियम हड्डी। कौन सी हड्डी? क्रेनियम हड्डी। ब्रेन की रक्षा, ध्यान समझिएगा, ब्रेन का रक्षा जो करता है उस हड्डी का नाम क्या है? क्रेनियम हड्डी। क्रेनियम हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम अस्थि, 8 हड्डियों का ये समूह है, 8 हड्डियों का ये जोड़ है, 8 हड्डियों का जोड़। जो 8 हड्डी जो देखते हैं ना, जो 8 हड्डी जो इसको मिलकर के रक्षा कर रही है, किसको? है ना, ब्रेन को। ये 8 गो हड्डियों का ग्रुप है, 8 गो हड्डियों का क्या है? ग्रुप है। और जैसे ही ज्वाइन करता है, इन बोन्स को जो ज्वाइन करता है उसको फाइबर्स ज्वाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइबर्स ज्वाइन। क्या बोलते हैं इसको? फाइबर्स ज्वाइन। इस जोड़ को रेशेदार जोड़ा, क्या बोलते हैं इसको? रेशेदार जोड़ा। समझ में आ गई बात? तो आपका जो ब्रेन कहाँ है? 8 हड्डियों के बीच घिरा हुआ है और उसके ऊपर बाल जमा हुआ है, समझे कि नहीं? जो बाल है ये जमा हुआ है उस 8 हड्डियों के ऊपर। क्या उतना ही के बाद मस्तिष्क मिल जाएगा? नहीं, इन हड्डियों के बाद एक पूरा थैली है, झिल्ली, झिल्ली जिसको बोलते हैं, झिल्ली माने झोला, थैला, समझे कि नहीं? पूरा इस ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए एक झिल्ली है, समझ में आ गई कि नहीं? जहां पे ब्रेन रखा हुआ है आपका बढ़िया से, उस ब्रेनवा के बाहर, क्रेनियम हड्डिया के नीचे, उस झिल्ली का नाम है मेनिंजॉइट। क्या नाम है उसका? मेनिंजॉइट। आ रहा समझ में?